हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है असम राज्य से। तो पिछले कुछ दिनों में असम के अंदर एक बहुत ही अजीब घटना जो है वो सामने आई। एकदम से करीब 100 के आसपास वल्चर जो है, गिद्ध जो है वो मृत पाए गए थे। उसको नाम दिया गया वल्चर होलोकास्ट इन असम, यानी कि असम के अंदर गिद्धों का सर्वनाश। तो क्योंकि यहां पर अराउंड 100 वल्चर्स जो है वो मृत पाए गए, इस वजह से इस पूरे के पूरे इलाके में पैनिक जो है वो फैल गया। तो हम जानेंगे कि क्या वजह हुई कि इस तरीके से इतने बड़े नंबर में एक पक्षी जो है वो मृत पाया गया। असम राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज की मदद से अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इससे मैसिव डिस्काउंट्स आप studyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हाल ही में जो असम का कामरूप जिला है, वहां पर एक गांव है मिलानपुर विलेज, मिलानपुर गांव है, जहां पर लोग इस चीज को देख करके हैरान हो गए जब उन्होंने एकाएक सुबह देखा कि करीब 95 हिमालयन ग्रिफिन वल्चर्स, जिन्हें हिमालयन वल्चर्स कहते हैं, वो मृत पाए गए। 95 हिमालयन वल्चर्स थे और एक स्टेपी ईगल जो थी, उनकी बॉडीज लोगों को मिली। कहां पर हुआ यह हादसा? छाया गांव एरिया, जो कि मिलनपुर गांव है, कामरूप जिले का, असम के अंदर। अब वल्चर एक काफी बड़े साइज का पक्षी होता है, आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही मैसिव साइज का ये पक्षी होता है। तो ऐसे ऑलमोस्ट 100 वल्चर जहां पर मृत पाए गए तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा पैनिक जो है वो फैल गया। हिमालयन वल्चर एक ऐसी स्पीशीज है जो कि हायर रीचेस ऑफ हिमालयस में रहती है। खासतौर पर तिब्बत का जो पठार है, तिब्बतियन प्लेट्यू जो है, वहां पर करीब 4000 से लेके 18000 फीट की ऊंचाई पर यह वल्चर जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही ऊंची चोटियों पर ये वल्चर जो है वो नॉर्मली मिलते हैं। हिमालय की चोटियों पर ये पाए जाते हैं, इस वजह से इसे नाम जो है वो हिमालयन वल्चर दिया गया है। कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देख पा रहे होंगे एक नॉर्मल कौवे के साइज से कितना बड़ा है इसका साइज, इस हिमालयन वल्चर का कितना बड़ा होता है ये। तो इतने बड़े साइज का ये पक्षी जो है एकदम से मृत पाया गया। सैकड़ों की तादाद में करीब 100 पक्षी जब यहां पे डेड पाए गए तो पूरे के पूरे इलाके में स्टेट ऑफ पैनिक जो है, दहशत का माहौल जो है वो फैल गया। अब इस बात की जैसे ही अधिकारियों को जानकारी मिली कि इस तरीके का कोई हादसा हुआ है, तो वहां पर अधिकारियों ने, जो वन विभाग आदि के अधिकारी थे, उन्होंने जाकर के जांच करी। तो पाया गया कि ये गिद्ध जो है, ये वल्चर जो है, दरअसल इनकी मृत्यु का कारण बना था एक पेस्टिसाइड, एक कीटनाशक जिसको कहा जाता है कार्बोफ्यूरेन। कार्बोफ्यूरेन एक हाईली पॉइजनस पेस्टिसाइड है। इसका छोटा सा अमाउंट भी जो है एक स्वस्थ इंसान को मारने में, उसकी जान लेने में जो है वो सक्षम होता है, यानी कि काफी ज्यादा पॉइजनस ये पेस्टिसाइड होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे देशों में इसका इस्तेमाल जो है वो बैन भी है। तो कार्बोफ्यूरेन पेस्टिसाइड के कारण पॉइजनिंग जो है वो इन गिद्धों की हो गई थी। अब अगेन ये भी एक चिंता का विषय था कि इस पक्षी के अंदर ये पेस्टिसाइड जो है वो कैसे पहुंच गया। दरअसल हुआ क्या, ये जो इलाका है, यहां पर लोग जो है वो जंगली कुत्तों से, आवारा कुत्तों से बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत बार ऐसा हो रहा था कि आवारा कुत्ते जो हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लोगों के कैटल्स को, मवेशियों को इंजर्ड कर रहे थे, जिस वजह से जो यहाँ के किसान थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इन कुत्तों को मारने के लिए दरअसल कुछ लोगों ने, डेड एनिमल्स थे, 2 मृत जानवर थे, उनकी कैरकेसेस के ऊपर, उनकी डेड बॉडीज के ऊपर उन्होंने ये पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर दिया। ये पेस्टिसाइड कार्बोफ्यूरन जो है उसको स्प्रे कर दिया। उद्देश्य ये था कि ये कैरकेसेस है, ये डेड बॉडीज है, इनके ऊपर रात में आवारा कुत्ते जो है वो आएंगे, और क्योंकि इस पे ये कार्बोफ्यूरन स्प्रे किया गया है, जैसे ही कार्बोफ्यूरन वाले इस डेड बॉडीज को खाएंगे कुत्ते तो वो मर जाएंगे। लेकिन यहां पर कुत्ते तो वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन कुत्तों से पहले शायद वहां पर गिद्ध पहुंच गए। वल्चर्स आप जानते हैं, ये भी अगेन डेड बॉडीज पे, डिकेड एनिमल्स पे जो है वो फीड करते हैं अपने आप को। रात के समय में ये वल्चर्स जो हैं इन दोनों डेड बॉडीज के करीब आए और इनको खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर कार्बोफ्यूरेन का स्प्रे जो है वो किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा हार्मफुल, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। अल्टीमेटली इससे करीब 100 वल्चर्स की डेथ जो है वो यहां पर देखने को मिली है। तो इट इज द क्लियर केस ऑफ अनइंटेंशनल पॉइजनिंग।
अब जानबूझ के तो मारा नहीं गया, उद्देश्य था कि जंगली कुत्ते जो है उनको वहां से भगाया जाए, लेकिन उनकी जगह पर मृत्यु जो है, क्योंकि उस कैरकेसिस पे उन जहर वाली लाशों पे, जहरीली लाशों पर आकर के ये गिद्ध बैठ गए, तो इस वजह से ये गिद्ध जो है इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब यहां पर अथॉरिटीज को काफी ज्यादा समस्या जो है वो आई, क्योंकि इतने बड़े नंबर में इन डेड वल्चर्स की बॉडीज जो है अब उनको क्रीमेट करना था, उनको जलाना था। अब सुनने में अगेन ये बहुत अजीब लगेगा कि सर जानवरों की या इस तरीके के मृत पक्षियों की बॉडीज को क्यों जलाना है। दरअसल जब भी बड़े स्तर पर किसी जानवर की, किसी स्पीशीज की डेथ जो है वो जहर की वजह से हो जाती है, पॉइजनिंग की वजह से हो जाती है, तो इतने बड़े नंबर में जानवरों को जो है वो दफनाया नहीं जा सकता। नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी जानवर की मृत्यु होती है उसको जाकर के दफना दिया जाता है, लेकिन जब किसी इतने बड़े स्तर पर जहर खाने के कारण, पॉइजनिंग होने के कारण किसी पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स या बर्ड की डेथ होती है, तो उसे दफना नहीं सकते। उसके पीछे एक बड़ा क्लियर सा रीजन है। रीजन ये है कि अगर उसको दफनाया जाएगा, इन बॉडीज को लगा लीजिए, अगर 100 बॉडीज को बरी किया जाता है, तो जमीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो फर्दर इनके ऊपर जो है वो आएंगे, इनको खाना शुरू करेंगे। लेकिन पॉइजनड डेड बॉडीज, अगेन इन वल्चर्स की बॉडीज भी तो पॉइजनड है, तो इन पॉइजनड 100 पॉइजन डेड बॉडीज को खाने से ये सारे के सारे इंसेक्ट्स जो हैं ये अगेन ये मर सकते हैं, इनकी स्पीशीज जो है वो खतरे में आ सकती है। इस वजह से जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन आती है कि जहर के कारण बड़े पैमाने पर किसी जीव की, किसी पक्षी की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें फिर जला दिया जाता है, और यही जो है यहाँ पर अथॉरिटीज द्वारा किया गया, इन सभी को दफनाने के बजाय जलाया गया। तो ये कौन सी स्पीशीज है? ये है दरअसल हिमालयन ग्रिफिन, जिसे हिमालयन वल्चर भी कहा जाता है। नाम से हिमालयन वल्चर या हिमालयन ग्रिफिन जो है ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है, जो कि मुख्य तौर पर हिमालयस में पाया जाता है, तभी इसका नाम भी जो है हिमालयन वल्चर है। एडजॉइनिंग तिब्बतियन प्लेट्यू, आप जानते हैं हिमालय के पठार के बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो तिब्बतियन प्लेट्यू है, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर और तिब्बत के पठार पर ये देखने को मिलते हैं। इन्हें ओल्ड वर्ल्ड वल्चर कहा जाता है। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर दरअसल इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य रूप में पहले यूरोप, एशिया और अफ्रीका, जो कि ओल्ड कॉन्टिनेंट्स है, वहां पर पाए जाते थे। अगर हम इसकी बात करें IUCN की रेड लिस्ट में, तो ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की पॉइजनिंग की स्थिति जो है वो पहली बार वल्चर के साथ हुई है। ये वल्चर स्पीशीज जो है बार बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर किसी ना किसी कारण से पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये IUCN की लिस्ट में नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं। करीब 5500 मीटर या 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इस वजह से ये ऊंची चोटियों पे हिमालय की देखने को मिलते हैं। प्रेजेंटली अगर हम देशों की बात करें तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके अलावा ईरान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और वेस्टर्न चाइना एंड मंगोलिया तक ये स्पीशीज जो है वो पाई जाती है। अगर हम देखें पूरा का पूरा जो हिमालयन बेल्ट है, वहां से शुरू होकर के उसके एडजॉइनिंग एरियाज में सब जगह पर इनकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की जाती है। ये ज्यादातर आपको वल्चर जैसे, खासकर हिमालयन ग्रिफिन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मली आप छत पे बैठे हैं या बाहर घूम रहे हैं तो आपको एक हिमालयन वल्चर जो है, ग्रिफिन जो है वो उड़ता हुआ दिखाई देगा। ये मानव बस्तियों के आसपास भी नहीं रहते हैं, ये ह्यूमन सेटलमेंट से काफी दूर जो है वो रहते हैं। दे मेनली फीड ऑन दी कैरकेसेस ऑफ लार्ज मैमल्स, बहुत बड़े बड़े स्तनधारी जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनके शवों पर, उनकी डेड बॉडीज के ऊपर ये फीड करते हैं। एंड स्कैवेंजिंग बर्ड्स टू लोकेट सोर्सेज ऑफ फूड, ये क्या करते हैं, जितने भी स्कैवेंजिंग बर्ड्स हैं और छोटे छोटे पक्षी जो इस तरीके से डेड बॉडीज के ऊपर भोजन जो है अपना करते हैं, अपना खाना जो है वो डेड बॉडी से लेते हैं, ये वल्चर्स क्या करते हैं, उन बर्ड्स को मॉनिटर करते रहते हैं। जहां पर जैसे ईगल हो गई, तो ये वल्चर क्या करेगा, ये ईगल को देखता रहेगा। जहां कहीं पर ईगल्स इकट्ठी होंगी, यानी कि वहां पर कोई कैरकेस, कोई जानवर जो है वो मृत पड़ा है, तो ये वहां जाकर के अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। और यही चीज जो है इस सिचुएशन में इनको भारी पड़ गई। यहां पर ये 2 डेड बॉडीज पे फीड करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि उन किसानों ने उन डेड बॉडीज को जहर जो है वो डोज पे डाल रखा था, स्प्रे कर रखा था, जिस वजह से बड़े स्तर पर इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। जहर कौन सा था? कार्बोफ्यूरिन। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बार चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में जानकारी जो है वो जरूरी है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक प्रकार का पेस्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए किया जाता है। इसको पटेटो, कॉर्न, सोयाबीन जैसी खेती में इसको जो है वो स्प्रे किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये इतना पॉइजनस है कि इसका छोटा सा अमाउंट भी जो है एक स्वस्थ इंसान को मार सकता है।
दरअसल 2013 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी जो है फॉर्म की थी जिसका नाम था अनुपम वर्मा कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, 2013 की अनुपम वर्मा कमेटी जो है वो किस वजह से बनाई गई थी? उनसे कहा गया था कि आप करीब 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करेंगे, क्या इनका इस्तेमाल जो है वो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के मेजर कंट्रीज ने इन पेस्टिसाइड्स को जो है वो बैन करके रखा है। क्यों बैन करके रखा है? इसी तरीके की सिचुएशन की वजह से। यहां पर ये पेस्टिसाइड जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कीटनाशक के रूप में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे एक बड़े नंबर ऑफ वल्चर्स जो है उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं। बहुत बार किसानों के अंदर भी, किसानों में भी मृत्यु का कारण जो है कई बार ये पेस्टिसाइड जो है वो देखे गए हैं। कभी स्प्रे करते हुए बाय मिस्टेक अगर इसको वो इनहेल कर लेते हैं तो कुछ किसानों की मृत्यु के मामले भी सामने आए थे, जिस वजह से इस कार्बोफ्यूरन और इस जैसे और कुछ पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए या क्या इनको कंटिन्यू करना चाहिए, इसके लिए सरकार ने अनुपम वर्मा कमेटी जो है वो बनाई थी। अगर हम बात करें कार्बोफ्यूरेन की, तो कार्बोफ्यूरेन जो है वो दुनिया के 63 कंट्रीज में बैन है पूरे तरीके से। यूनाइटेड किंगडम में, यूरोपियन यूनियन में, अर्जेंटीना, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में पूर्ण रूप से कार्बोफ्यूरेन जो है वो बैन है। अब इस इंसिडेंट के बाद हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई रिकमेंडेशन जो है वो आ जाए कि इस तरीके के इतने हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जो हैं उन्हें बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इसको हम क्रॉप पे स्प्रे करते हैं और उस क्रॉप को सही ढंग से साफ ना किया जाए, उस प्रोड्यूस को सही ढंग से ना क्लीन किया जाए, तो ये इंसानों की फूड चेन में भी जो है वो दाखिल हो सकते हैं और ये बहुत ज्यादा घातक जो है वो साबित हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो असम राज्य से संबंधित था, क्योंकि असम के कामरूप जिले में वल्चर होलोकास्ट का मामला जो है वो सामने आया था। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या है ये पूरा का पूरा मामला। असम राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, होली सेल का आज लास्ट डे है, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।